हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। देखिए, 2 साल से जो लड़ाई चल रही थी, अभी तक लड़ाई जारी है। और ये लड़ाई जो थी 2024 आपके अगस्त से शुरू हुई थी और अभी तक 2026 मई आपकी आ गई है। और इस बीच में हज़ारों आंदोलन हुए, हज़ारों बार ट्विटर कैंपेन हुए, लेकिन सरकार के जो मंत्री थे वो झूठ बोले। चलिए मानते हैं कि नेता झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे जो बड़ी हमारे साथ है, उसको मजाक बोलते हैं। कि जो मजाक किया गया या फिर हमें जो सीरियस अभी तक नहीं लिया गया है, वो बात है कि आपके जो बीपीएससी के जो अधिकारी हैं वो भी जाकर खुले मंच से झूठ बोले। और इसका जो प्रमाण है उनका खुद, उनका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी है और जो उनका ट्विटर है वहाँ पर भी है। हम इसको मजाक ही बोलते हैं कि बिहार के जो 13 लाख बच्चे हैं, इनका मजाक ये लोग बना रहे हैं, कभी नेता तो कभी अधिकारी। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस मजाक को बनाने में कोई छोटे मोटे स्तर के नेता नहीं है। हमारी मजाक जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समय से ही बनती आ रही है। उन्होंने भी कितना बार ट्वीट किया कि TRE-4 की बहाली को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और उन्होंने अपने मंच से कितनी बार भाषण दे चुके हैं हर ज़िले में जा जाकर कि हमने इतना लाख शिक्षक को बहाली फिर कराएंगे। लेकिन फिर भी उनकी बात को नहीं तो बीपीएससी समझा और नहीं तो शिक्षा विभाग के अधिकारी समझे। और हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे माननीय सुनील कुमार, उनका जो शीघ्र ये बात जो थी वो बिहार के हर एक शिक्षक अभ्यर्थी के जहन में सांप की तरह लौटता है। वो सोचते हैं कि शीघ्र ये अपने जीवन में इतनी बार सुन चुके हैं, शायद अब शीघ्र शब्द पर उनको भरोसा नहीं होगा। देखिए, हम अभी तक कभी इतना नहीं इस बात पर बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत आपका अति हो चुकी है। तो अति जब होती है तो उसका अंत होता है, ठीक है। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार जी, वो तो हमें बीच मझधार में छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हमें उम्मीद जगी कि चलो ठीक है, अब हमें एक युवा मुख्यमंत्री मिले हैं। हमें बहुत आस थी कि ये जो है हमारे बातों को समझेंगे और जल्द ही कुछ हमारे पक्ष में निर्णय होगा। लेकिन अफसोस होता है कि इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले तो सिर्फ जो नेता थे वही झूठ बोलते थे, लेकिन इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो अधिकारी हैं और अच्छे लेवल के अधिकारी हैं, जिनकी बात को वैल्यू होती है, अगर कुछ बात बोल दिए तो लोग उनके बात को रिस्पेक्ट से या फिर समझते हैं कि नहीं, ये जो बात बोले हैं उस बात में कुछ तो तार्किक या फिर कुछ महत्व है, वो अधिकारी भी झूठ आके बोलते हैं और खुले मंच से झूठ बोलते हैं और खुद से आगे झूठ बोलते हैं। उनको किसी ने पॉडकास्ट करने के लिए नहीं बोला था कि आप पॉडकास्ट कीजिए और बताइए क्या है, लेकिन उन्होंने खुद से पॉडकास्ट किया और उस पॉडकास्ट में वो झूठ बोले, ठीक है। और इस झूठ बोलने के बाद वो फिर इस पर सफाई भी नहीं दिए कि क्या मजबूरी है कि आज आपका 16 अप्रैल को आपने जो पॉडकास्ट किया था, उसके बाद आज करीब आपका 20 दिन हो गया और अभी तक आपने कुछ नहीं उस पर बताया है कि आपके साथ क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने झूठ बोला, या फिर आप जो करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, क्या दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है। आपको बताना चाहिए था इस बात को लेकर। देखिए, बच्चों के अंदर जो आपके प्रति जो एक विश्वसनीय है वो बने रहे, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित आप आयोग के अधिकारी हैं। जो आयोग जो बिहार के अच्छे एग्ज़ाम कराने की जिम्मा लेती है, और उस आयोग के अधिकारी जब झूठ बोलते हैं तो जरूर ही बच्चों के मन में आशंका होती है।
चलिए ये सब बात तो होते रहेगी, लेकिन जो आगे की जो बात है कि किसी भी तरह से TRE-4 की जो नोटिफिकेशन है उसको जारी किया जाए। तो हमारे जो आदरणीय दिलीप कुमार जी हैं, इनके द्वारा आपका 8 मई को, ठीक है, पटना की धरती पर बहुत बड़ी एक आंदोलन की आगाज़ किया गया है। 8 मई को आप इस डेट को अपने जेहन में उतार लीजिएगा, अगर आप TRE-4 के विद्यार्थी होंगे तो, और 2 साल से आप इसका इंतजार कर रहे होंगे तो। हमें बांटना नहीं है, हमें आपस में एकजुट रहना है और इस लड़ाई को लड़ना है। अगर आप बढ़ जाइएगा तो फिर इसको आप जीत नहीं पाइएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि इस लड़ाई में बिहार के छात्र वर्सेस बिहार की सरकार वर्सेस बिहार के जितने भी अधिकारी हैं वो सब हो चुका है, ठीक है। तो आपको इस लड़ाई में एकजुटता बनाए रखनी है और 8 मई को पूरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, इस 38 ज़िले से अगर आपका 1,000 बच्चे अगर आ गए तो मान के लिए पूरी पटना है वो भर जाएगी। और पूरी पटना को भरना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप पटना को नहीं भर पाएँ तो फिर आपको जीवन भर अफसोस रहेगा कि हमारे हाथ में आई वैकेंसी निकल गई। और आप हमेशा कोशिएगा कि सरकार ने हमें कुछ इस तरह से मूर्ख बनाया। तो हम आपसे यही बस रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 8 मई को पटना की धरती पर आइए, ठीक है। और बिहार जो है ये हमेशा से ही एक आपका आंदोलनों की धरती के रूप में इसकी पहचान है। JP से लेकर बहुत बड़े जो नेता हुए सब बिहार से ही निकले हैं। तो हमें उस एक झलक को फिर से दिखानी है पटना की धरती पर कि हम अभ्यर्थियों से कब तक झूठ बोलेंगे, क्योंकि इसमें सरकार जो है उसके पास कोई भी जवाब नहीं है कि वो अभ्यर्थियों को दे सकती है, ठीक है। उसके पास डंडा है, ठीक है, पानी की बौछारें हैं, बस यही सब है। उसके पास जवाब नहीं है, वो क्या बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने गलती कर चुका है और एक बार नहीं बल्कि बहुत बार गलती की है। और सबसे जो बड़ी बात है कि अब जो BPSC है खुद इस घेरे में आ चुकी है। सवाल तो बनता है BPSC से कि उसका अधिकारी झूठ क्यों बोले। पहली सवाल तो यही है कि उसका अधिकारी झूठ क्यों बोले, क्या उनकी मजबूरी थी कि झूठ बोले। और जब झूठ बोले तो उसके बाद उन्होंने सफाई क्यों नहीं दिया कि क्या दिक्कत आएगी कि अभी तक जो नोटिफिकेशन है जारी नहीं हुआ, और जारी भी करेंगे तो कब जारी करेंगे। और जो एग्ज़ाम डेट है वो दे चुके हैं आपका 22 सितंबर में, जो कि इस साल का लास्ट, जो कि इस साल का आपका आखिरी मतलब समय समझिएगा। जो वैकेंसी को ये लोग 2 साल खींच सकते हैं, उस वैकेंसी को ये लोग और 4 मंथ नहीं खींच देंगे, यानी कि सितंबर के बाद ये लोग जनवरी में भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उनको तो टेक्निक पता है कैसे वैकेंसी को हमको खींच के ले जाना है। आप अभी से भी संभल जाइए, ठीक है, और आप अपना कर्तव्य समझिए, ठीक है। और इस लड़ाई में आप आइए और हम सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमें जीत मिलेगी, ठीक है, उम्मीद है। अगर देखिए लोकतंत्र में जनता के पावर बहुत ज़्यादा है, तो जितनी जनता हमारे साथ होगी उतनी ज़्यादा हम पावरफुल होंगे, और जितने ज़्यादा हम पावरफुल होंगे उतनी ही ज़्यादा चांस रहेगी कि जो सरकार है हमारे सामने झुक सके। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, पूरे बिहार के जो भी हमारे दोस्त हैं जो TRE-4 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से कि आप ज़रूर पटना की धरती पर आइए, ठीक है। और एक बार अपने लिए लड़ के देखिए क्या होता है। एक बार ही लड़ना है, लास्ट लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, क्या पता हम लोग लड़ें और जीत हो जाए हमारी, ठीक है। क्योंकि आप तो 2 साल से तो घर में बैठ कर रहे हैं, और अंतिम लड़ाई है, आप लड़ने के लिए आइए। और कुछ अच्छा जो भी इसके बारे में निर्णय होगा वो आपके सामने आएगी। और फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग 8 मई को आइए, बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग, आप तो 8 मई के जरूर। और पहली बार अगर आपसे हमारी मुलाकात हो रही होगी तो आप हमारे जो चैनल है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।